बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि अल्लाह के फजलो करम से आप सब खैर वाफ़ियत से होंगे। जैसे कि स्टार्ट में आपने वीडियो के थंबनेल से भी देख लिया कि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फार्मेसी टेक्नीशियन और फार्मेसी असिस्टेंट में फ़र्क क्या है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है कि मेडिकल स्टोर का लाइसेंस हासिल करने के लिए कौन सा डिप्लोमा जो कि बेस्ट है, करने के लिए आसान है, जिसको करके हम कैटेगरी बी यानी मेडिकल स्टोर का लाइसेंस हासिल कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है, जितने भी हमारे चैनल पे नए दोस्त स्टूडेंट्स आए हैं उनसे गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर। तो वीडियो को करते हैं शुरू। तो सबसे पहले आपने ये बात जहन में लाजमी याद रखनी है कि बी कैटेगरी यानी फार्मेसी टेक्नीशियन की दो शाखें हैं, यानी फार्मेसी असिस्टेंट और फार्मेसी टेक्नीशियन। इन दो मुख्तलिफ कोर्सेज से हम मेडिकल स्टोर का लाइसेंस हासिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि फार्मेसी टेक्नीशियन और फार्मेसी असिस्टेंट में क्या फ़र्क है। तो वन बाय वन मैं आपको स्टेप वाइज इनके डिफरेंस फ़र्क इनके बताऊँगा कि इनके फ़र्क क्या हैं। सबसे पहले फार्मेसी असिस्टेंट की बात कर लेते हैं। तो फार्मेसी असिस्टेंट का जो कोर्स है, इस कोर्स को करने के लिए हमें डायरेक्ट पंजाब फार्मेसी काउंसिल में दाखिला लेना पड़ता है, डायरेक्ट वहाँ पे फ़ीस जमा करवानी पड़ती है। लेकिन इसके बनिस्बत फार्मेसी टेक्नीशियन का कोर्स करने के लिए हमें पंजाब में वाक़ किसी भी फार्मेसी काउंसिल से लाहक शुदा फार्मेसी कॉलेज से हम फार्मेसी टेक्नीशियन का कोर्स है वो मुकम्मल कर सकते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं फार्मेसी असिस्टेंट का जो सिलेबस होता है वो मुकम्मल तौर पर उर्दू में होता है, इंग्लिश में नहीं होता। इसके बाद इसका जो सालाना और सप्लीमेंट्री इम्तहानात होते हैं वो भी मुकम्मल तौर पर उर्दू में होती हैं। लेकिन इसकी बनिस्बत फार्मेसी टेक्नीशियन का जो सिलेबस है वह मुकम्मल तौर पर इंग्लिश में है और इसके जो सालाना और सप्लीमेंट्री इम्तहानात होते हैं वो मुकम्मल तौर पर इंग्लिश में होती हैं। पंजाब फार्मेसी काउंसिल की जानिब से फार्मेसी असिस्टेंट करने वाले स्टूडेंट को सिर्फ़ और सिर्फ एक ही किताब पढ़नी पड़ती है और उसी किताब में से सालाना और सप्लीमेंट्री इम्तहानात होती हैं। जबकि फार्मेसी टेक्नीशियन का कोर्स करने के लिए इसको 2 साल में 2 मुख्तलिफ इम्तहानात होती हैं, जबकि पहले साल में 5 किताबें और दूसरे साल में 5 किताबें, यानी टोटल 2 साल के दौरान 10 किताबें जो कि मुकम्मल तौर पर इंग्लिश में होती हैं वो पढ़नी होती हैं। उसी में से सालाना और सप्लीमेंट्री इम्तहानात होते हैं फार्मेसी टेक्नीशियन के। इसके बाद बात कर लेते हैं फार्मेसी असिस्टेंट का जो कोर्स है वो 2 साल का दौरानिया कोर्स है। इस कोर्स को करने के लिए हमें मैट्रिक, कम से कम तलीम मैट्रिक विद आर्ट्स, जिस बंदे ने आर्ट के साथ मैट्रिक किया वो इसको कोर्स को कर सकता है। जबकि फार्मेसी टेक्नीशियन भी 2 साल का कोर्स है, लेकिन इसके लिए मैक्सिमम जो रिक्वायरमेंट है एजुकेशन की वो मैट्रिक है। मैट्रिक विद साइंस ग्रुप यानी बायोलॉजी, केमिस्ट्री, कंप्यूटर और फिज़िक्स होना लाजमी है और ये भी 2 साल का कोर्स है, रेगुलर कोर्स है। फार्मेसी असिस्टेंट का 2 साल बाद काउंसिल की जानिब से इम्तहानात लिया जाता है, जिसमें 2 पेपर्स और 1 प्रैक्टिकल होता है। जबकि फार्मेसी टेक्नीशियन का 2 साल के दौरान 2 इम्तहानात होती हैं। पहले साल में 2 पेपर्स और 4 प्रैक्टिकल, जबकि दूसरे साल में 2 पेपर्स और 3 प्रैक्टिकल होते हैं। फार्मेसी असिस्टेंट में दाखिला लेने के लिए आपकी तलीम मैट्रिक विद साइंस ग्रुप और वो स्टूडेंट जिसने डिस्पेंसर का कोर्स किया है वो स्टूडेंट, उसके पास डिस्पेंसर का डिप्लोमा मौजूद हो या किसी भी हॉस्पिटल में मौजूद फार्मासिस्ट से ऑपरेटरशिप सर्टिफिकेट का होना लाजमी है। इसके बगैर फार्मेसी असिस्टेंट में दाखिला नामुमकिन है। लेकिन फार्मेसी टेक्नीशियन का कोर्स करने के लिए इस ना तो आपके पास डिस्पेंसर का कोर्स होने की शर्त ज़रूरी है और ना ही ऑपरेटरशिप सर्टिफिकेट का होना ज़रूरी है। फार्मेसी असिस्टेंट का जो कोर्स है वो आप घर बैठकर आसानी से कर सकते हैं। आपको किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में दाखिला नहीं लेना पड़ता, क्योंकि आपने डायरेक्ट काउंसिल की जानिब से ये कोर्स करना होता है। इसके साथ आप कोई भी कारोबार या कोई और दूसरी तलीम हासिल कर सकते हैं। लेकिन फार्मेसी टेक्नीशियन का कोर्स मुकम्मल करने के लिए आपको रेगुलर क्लासेस कॉलेज या यूनिवर्सिटी में लेनी पड़ती हैं। उसके बाद ये कोर्स आपका 2 साल के दौरान कम्प्लीट होता है। फार्मेसी असिस्टेंट का जो कोर्स है वो तकरीबन 10,000 रुपए के अंदर हो जाता है। ये सिर्फ़ और सिर्फ आपने एक दफ़ा डायरेक्ट काउंसिल में जमा करवाने होते हैं। इसके बाद जब तक आपके इम्तहानात या आपके प्रैक्टिकल नहीं हो जाते आपको कोई भी इजाफी फ़ीस नहीं जमा करवानी होती। सिर्फ़ और सिर्फ एक दफ़ा आपने काउंसिल में जमा करवा दी और उसी 10,000 रुपये में 4,000 रुपये आपका जो डिस्पेंसर के साथ अगर आपने ये कोर्स किया है तो आपको डिस्पेंसर की 4,000 रुपये फ़ीस जो कि फार्मेसी असिस्टेंट का दाखिला फ़ीस है वो जमा करवानी होगी। अगर आपने ऑपरेटरशिप यानी किसी फार्मेसी से अपना ऑपरेटरशिप हासिल किया तो उसकी
पैसे या फ़ीस वो आपने उसको अदा करके इसके साथ यानी उसके साथ आपका 30-40 हज़ार रुपये लग सकता है, वो आपने इसके साथ अटैच करके फार्मेसी असिस्टेंट का दाखिला लेना है। जबकि फार्मेसी टेक्नीशियन का कोर्स करने के लिए आपके 2 से 1.5 लाख रुपए लग जाते हैं। इसके लिए दाखिले के वक्त आपके सिर्फ 10 या 20 हज़ार रुपये जमा होते हैं कॉलेज में। इसके बाद महीने की 3 या 4 हज़ार रुपये आपकी किस्त बना दी जाती है। उसके बाद दाखिला फ़ीस, रजिस्ट्रेशन फ़ीस वगैरह बना के आपका तकरीबन ये 1.5-2 लाख में आपका कोर्स होता है, जो कि फार्मेसी टेक्नीशियन का कोर्स होता है। फार्मेसी असिस्टेंट के जो पेपर होते हैं वो 2 थ्योरी के पेपर होते हैं और 1 प्रैक्टिकल का पेपर होता है। थ्योरी के जो 2 पेपर होते हैं वो 100 नंबर के होते हैं, जिसमें से 50 MCQs और 50 सब्जेक्टिव के लिए होते हैं, यानी टोटल 100 नंबर। और इसी तरह 180 नंबर का प्रैक्टिकल का पेपर होता है। फार्मेसी असिस्टेंट के टोटल 380 नंबर होते हैं, जबकि फार्मेसी टेक्नीशियन के 1130 नंबर होते हैं। फ़र्स्ट ईयर में 640 और सेकंड ईयर में 490 नंबर होते हैं फार्मेसी टेक्नीशियन के। ये थी आज की कुछ मुफीद मालूमात जो कि फार्मेसी टेक्नीशियन और फार्मेसी असिस्टेंट के स्टूडेंट के लिए थी। तो दाखिला लेने से पहले लाजमी इस वीडियो को देखें ताकि आपको बाद में पछताना ना पड़े।